We recently, for no good reason, pondering on starting a government-funded NGO called Filling Woman, through which we plan to sponsor boob jobs for somewhat old but deserving actresses. I know all this sounds a bit crass and uncalled for, but believe us, it takes less strength and willpower to turn a moving train in the opposite direction than sponsoring a boob job. Jai Hind. हेलो वेलकम टू जय हिंद। पता चला है कि लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने 35 महीनों में 29 फॉरेन विजिट्स लगाई है, यानी कि हर 37वें दिन वो इंडिया के बाहर थे। इससे पब्लिक एक्सचेकर को धक्का लगा है तो सिर्फ 10 करोड़ का। मतलब सबको बैठ जाइए बोल बोल कर खुद मीरा कुमार उड़ती रही है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जवाब दिया कि स्पीकर साहिबा अलग अलग देशों के साथ पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी करने गई हैं। पब्लिक खर्चे पर हॉलिडे टूर्स और ट्रैवल्स को कितना डिप्लोमेटिक नाम दिया है ना। और टिकट वगैरह तो हमारे नेता लोग खरीदते ही नहीं है। बेचारा एयर इंडिया इसीलिए घाटे में जा रहा है। एनीवे, प्लीज बैठ जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चुप करके देखिए खुद मीरा कुमार और प्रतिभा पाटिल जी की ये प्राइवेट बातचीत। देखिए, आइए। दीदी, इराक पार हो गया लगता है। अरे, मैं सोच रही थी कि अभी आजकल ये ट्विटर और फेसबुक पर लोग आजकल बहुत मतलब नाटक कर रहे हैं ये पेट्रोल के दाम के बारे में। क्या चल रहा है? हाँ दीदी, लगता है सिबिल को बताना पड़ेगा, फिर वो ये सारे पेट्रोल के जो स्टेटस अपडेट्स है सबको बैन कर देगी। सच ए नाइस दैट बॉय। वो सब कुछ ना, जब भी कोई टेंशन है ना, सिब्बल को बोलो, वो पूरा देश का एमसी बिजी करता है। वैसे पेट्रोल का दाम क्या है आजकल? मैं जब कॉलेज में थी तब मेरे को एक क्लासमेट ने बोला पेट्रोल कुछ 11 रुपीस लीटर है। उसके बाद मैं क्या जानूं दीदी। 11 रुपया, राम राम। इन माई टाइम्स नो, मेरे टाइम पे 7 रुपीज। अभी उसके बाद में क्या ऐसा बिजी हो गई ना पॉलिटिक्स में, तो अभी पेट्रोल का दाम पूछने को कौन मिलता है, टाइम ही नहीं। तो हम लोग इतना कम करते हैं, I mean, काम करते हैं देश के लिए, लेकिन फिर भी ये मीडिया वाले हमेशा छापते रहते हैं कि कितनी बार फॉरेन गए। अब गए तो गए, पॉलिटिशियन भी तो इंसान ही है ना। अब उन लोगों को भी तो शॉपिंग करने का शौक तो होता ही है ना। वेरी राइट सिस्टर, वेरी राइट। बहुत सच बोली तू, बहुत सच बोली। इसीलिए ना मेरे को लगता है ना कि ये लोग बहुत अनग्रेटफुल है, मतलब बड़ी इनसेंसिटिव कंट्री है हमारी। हाँ, वेरी ट्रू। बट क्या करें ना, ड्यूटी इज ड्यूटी। देखो देखो, रिया किधर? शोरिया, सीलिया, हाँ। So nice. मैडम जूस फ्री में ना? इंडिया गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दिस ना? वेरी गुड। अरे दीदी, देखो देखो कितना मारामारी चल रहा है। सीरिया।
like a live action movie. 7 रुपए, 11 रुपए, आई एम स्पीचलेस। एक काम करता हूँ, आज आम आदमी को बुलाता हूँ, वही बोलेगा अब तो। पर पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बजाओ भाई। वेलकम बैक। पेट्रोल पे बात करना महंगा हो गया है, इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद सम रियली चीप जोक्स। अमेरिका में साइंटिस्ट ने एक ऐसी बरात तैयार की है जिसे पहनने वाली महिलाओं को हार्ट अटैक आए इससे पहले ही डॉक्टर्स को अपने आप इसका पता चल जाता और वो उस औरत के पास एम्बुलेंस भेज देते। बेसिकली हार्ट बीट तेज होने पर ब्रा जो है वो एम्बुलेंस बुला लेता। हाँ, आई थिंक ये ब्रा सती सावित्री के लिए ही बनी है। उन्हें पता चला बॉयफ्रेंड ने सिर्फ किस किया कि एम्बुलेंस दौड़ता हुआ चला गया। तो सविता के घर के बाहर तो एम्बुलेंस खड़ा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं वहां। खैर, शाहिद कपूर ने कहा है कि ही हैज नाउ स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग वुमेन। एक्चुअली वी डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज इन हिज ग्रामर दिस सेंटेंस कुड मीन लिटरली एनीथिंग। इस साल मुझे लगता है कि आमिर खान विल डेफिनेटली विन ऑल द अवार्ड्स एंड द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज ब्रिलियंट एक्टिंग इन सत्यमेव जयते। क्या परफेक्ट एक्टिंग, सुपर्ब। आई थिंक दिस शो हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग द ऑस्कर दैन लगान। अच्छा चल, एमी से ऑस्कर टीवी शो के लिए कहां देते हो? केरला सरकार ने पान मसाला पर बैन लगा दिया है। यस, टोबैको के बुरे असर के कारण नहीं, बिलीव इट और नॉट, केरला से नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। क्या दिमाग लगाया यार, है राज भाई तुम भी मुंबई में ये ट्राई कर सकते हो। हाँ, सच कह रहा हूं मैं। फाइनली जिसका डर था वो हो ही गया। एनडी तिवारी ने डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड दे ही दिया। पता नहीं इस दुर्घटना के बारे में सुनते ही मुझे वो अमर अकबर एंथनी का सीन क्यों याद आ रहा है। इमेजिन एनडी तिवारी लाइंग ऑन अ बेड, उनके बॉडी से खून निकल के जा रहा है पूरे दिल्ली के बास्टर्ड्स के बाहों में। एक्चुअली द इमेज इज नॉट सो इनोसेंट एंड इट्स नॉट रियली ब्लड फ्लोइंग इनटू ऑल दीज पोर बास्टर्ड्स। पर अब हम और कितना गिरे तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इस डीएनए सैंपल के कारण टैटू वालों का बिजनेस जोर पकड़ने वाला है। ऑल द बास्टर्ड्स इन दिल्ली विल नाउ गेट अ टैटू, मेरा बाप तिवारी। मूविंग ऑन फ्रॉम चीप टू एक्सपेंसिव थिंग्स। हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हमें काफ़ी सारे ट्वीट से पता चला कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए ये ट्वीट्स क्या कह रहे हैं। ये अभिजीत मुजम्दार ने ट्वीट किया है, पेट्रोल के दाम बढ़ने में समाजवादी पार्टी का हाथ है, जिसे लोग साइकिल की तरफ आए। हमारा कहना है मायावती का भी हाथ हो सकता है, आखिर हाथी भी बिना पेट्रोल के ही चलता है। नंबर 2, जेड वरुण ने कहा है कि मास्टर जी आम आदमी की पॉकेट एक बिलांग छोटी कर दो। हमारा कहना है पॉकेट ही मत रखो ना, साला ना पॉकेट रहोगी ना पैसे। हाँ, तो डाका किस पर डालेगा? नंबर 3, बट द बेस्ट वन इज फ्रॉम पीएमओ इंडिया। हाँ जी, उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत में पेट्रोल भी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लेंगे भाई। सरकारी गाड़ियां भी पेट्रोल पे ही चलती है, जिसमें पेट्रोल डालने के लिए सरकार के पास खुद पैसे नहीं। हाँ, तो पेट्रोल की बात चली है तो जैसा प्रॉमिस किया था, बुलाते हैं आम आदमी को और सुलगाते हैं पेट्रोल की तीली। आ जाओ भाई मैंगो मैन, कम हियर। आम आदमी जी, ये रस्सी लेकर, मतलब आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? सुमित, हेलो 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 सुमित, हेलो। देख यार, ये रस्सी बड़े काम की चीज है। आजकल हम अपना स्कूटर ना उधर से बांधते थे, इसे पकड़ के इसे
इसी से खींचते रहते हैं। और फिर देखो जब पेट्रोल ना 150 रुपए लीटर पहुंच जाएगा ना, तो आम आदमी इसी से फंदा लगा के फांसी लगाने के भी काम आएगा। जी सर, आप मैं मतलब क्या बोलूं मैं? नहीं नहीं, अब तुम कुछ मत बोलो, अब हम बताते हैं। अच्छा, जानते हैं ये पेट्रोल का दाम बढ़ने से हमको क्या फायदा हुआ है? फायदा? अरे फायदा हुआ है। हमारी बिटिया की शादी हो गई आराम से। हाँ, वो कैसे मतलब? वो क्या है कि हम अपना लटका हुआ फेस लटका करके ना एकदम आम आदमी के जैसे लड़के वालों के पास गए जी। हमने, बाबूजी दहेज में कौन सी गाड़ी दे? लड़के का बाप हमसे ज्यादा मुंह लटका के बोला, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी मत दो, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर में गिर गए मेरे। कहने लगे गाड़ी तो दे दोगे, ये जिंदगी भर पेट्रोल थोड़ी दोगे, वैसे भी रस्सी से जिंदगी चल रही है, उनकी भी रस्सी से जिंदगी चल रही है। हमको आजकल इतना आनंद आया ना, पूछो मत कि सुमित क्या बताएगा। तो मतलब आम आदमी जो है वो महंगाई से खुश है? नहीं नहीं, और नहीं तो क्या भाई, अब हमारा देश पूरी तरह से नंगा हो चुका है, अब कोई पर्दा नहीं है। हम तो सोच रहे हैं ना कि कुछ दिन में सब कुछ उतार दें। अच्छा, बस उसकी जगह खाली ये रस्सी जो है अपना लटका के घूमे। प्लीज गाइस डोंट लाफ यार, ऐसा मत करो। आम आदमी आप क्या कर रहे हैं, लंगोट बांध रहे हैं उसके? आप अपने जो है जज्बात पर काबू रखें प्लीज, आप निराश मत होइए प्लीज। हम निराश थोड़े हैं भाई, निराश होने की क्या जरूरत है? ये देखो, एक ऐसी चीज है जो 30 रुपए में मिलती है इस महंगाई में भी। ये क्या, सूखा हुआ पुदीना? ये साथ में रोल करने या घोड़े की लीद है? गांजा। गांजा? अरे आप कैमरा पर ये क्या गांजा वांजा लेकर आए? एक मिनट, इसको निकालते हैं, इसमें लगा के ना। मस्त। मेरा तो सुझाव ये है कि सरकार एक योजना चलाया करे, नेशनल गांजा गारंटी एक्ट। 100 दिन के लिए सबको गांजा मिलेगा। ये मेरा इंडिया है, वतन मेरा इंडिया, I love my इंडिया। इनको लेकर जाओ भाई। अरे कोई नहीं, चलो हम लेकर my इंडिया, I love my इंडिया, वतन मेरा इंडिया। तुम्हारी भैंस का I love my इंडिया। आई एम स्पीचलेस अगेन। चलिए आगे की खबर सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि अरे सुमित, आजकल ये मीडिया में सब मेरे बारे में क्या उल्टा पुल्टा गंडगोल सब लिखता है। बोलता है कि हम लाइव इंटरव्यू से उठकर चला गया। এই সব মিথ্যা কথা সুমিত, পিওর লাইজ। देखो तुम मेरा इंटरव्यू करो, यू विल सी आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं तुमको कितना अच्छा से बात करेगा। ओके ओके ओके, अभी तो ब्रेक का टाइम हो गया है दीदी। विथ योर परमिशन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद करेंगे इंटरव्यू ममता दीदी के साथ। श्योर ना दीदी? आप उठ के तो नहीं जाएंगी ना? नो नो, आई एम हैप्पी नाउ। शाहरुख आईपीएल जीत गया, हम खुश। ए बजाओ बजाओ। अभी आपने वॉशिंगटन पोस्ट को क्या कहा है कि मार्क्सिस्ट, माओइस्ट, आईएसआई, नॉर्थ कोरिया, हंगरी, वेनेजुएला सब मिलकर आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैम, आई मस्ट से दैट आई एम रियली इम्प्रेस कि आपको ज्योग्राफी के बारे में इतनी जानकारी है। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को मतलब हमारे देश का ही नाम पता नहीं होता। तुम बहुत मजा किया है सुमित। Shumit, you ask me anything about Hungary, Venezuela, Portugal, Spain, हम तुमको सब बता देगा। क्या बात है, क्या कमाल की जीके है आप। वो डेरेक ओब्रेन है ना, मेरा फेवरेट चमचा,
उसके साथ हम खूब ना क्विज क्विज खेलता है। हाँ शुभित मेरे लिए बॉर्नविटा मंगवाओ, बॉर्नविटा। अरे भाई कौन है उधर? अरे जरा बॉर्नविटा लेकर आओ रे, दीदी इज एंग्री, हंग्री। आई हंगरी, वेनेजुएला, पाकिस्तान, माओइस्ट, मार्क्सिस्ट। कौन है उधर कैमरे के पीछे? हाँ दर्शक के पीछे कौन है? रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट, वॉकआउट। दीदी दीदी संभालिए अपने आप को, संभालिए संभालिए। हम तो जोक कर रहा था शुभित, तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। ओके ओके ओके। तो दीदी जो आपसे कुछ भी सवाल पूछता है आप उसको माओइस्ट क्यों समझती हैं? किधर बोला हम? बोला तुमको हम माओइस्ट, मार्क्सिस्ट नहीं ना? सुमित तुम हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर समझता ही नहीं है, ये मीडिया भी नहीं समझता है हमारा जोक, लेकिन कॉमन मैन मेरा ह्यूमर समझता है। हंगरी, वेनेजुएला, माओइस्ट, मार्क्सिस्ट। दीदी माल खत्म हो गया क्या? ये देखो। दादा माय डियरेस्ट कॉमन मैन কেমন আছে? थोड़ा सप्लाई पूरा इसको इधर ही बनाने का? ना दीदी उधर एक कोना है, कोने में चल चलो যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো दीदी, एकला चलो। I am speechless yet again. I need a break. Break के बाद another edition of जय हिंद हेल्पलाइन। बजाओ भाई। Welcome back. It's time to go to a segment which inspired Amir Khan to make सत्यमेव जयते। जी हाँ, जय हिंद हेल्पलाइन एक ऐसी अनोखी हेल्पलाइन है जिसमें मैं वीडियो कॉल के द्वारा हमारे ऑडियंस के प्रॉब्लम्स का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आज के पहले वीडियो कॉलर से। हेलो। हेलो सुमित, मैं शांति जायसवाल पुणे से वीडियो कॉल कर रही हूँ। जय हिंद हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। शांति, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी मुझे आपसे कुछ कहना था। कैसे कहूँ, आई एम suffering from a very embarrassing problem. It's okay, Shanti. You've come to the right place. We specialize in the embarrassing, problems. बेफिक्र होकर बोलो। Okay, Sumit. I'll come directly to the point. जब भी मैं खांसती हूँ या स्नीज करती हूँ, तब मेरे पास की खड़ी बिल्डिंग में पहले एक्सप्लोजन होता है और फिर वो ढह जाती है। What? हाँ सुमित, इनफैक्ट मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त फेल हो गए। वो कैसे? You see सुमित, I am allergic to pollen और समर्स में जैसे कि सब जानते हैं पोलन ज़्यादा होते हैं। तो जब अप्रैल में मेरी ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, तब पोलन की एलर्जी की वजह से मुझे जोरों की छींक आई। बिकॉज ऑफ दैट मेरी कॉलेज की बिल्डिंग ही गिर गई। एवरीवन हेट्स मी, यहाँ तक कि माय गर्लफ्रेंड हैज लेफ्ट मी। गर्लफ्रेंड? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? एक मिनट, मुझे भी घंटा खुद समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। एक बात बताओ शांति, ये छींक मार के बिल्डिंग गिरना कब से शुरू हुआ? मुझे एलियंस का एक अजीब सपना आया था होली की रात को।
इस सपने में एक एलियन स्पेसशिप ने मुझे अबडक्ट किया और मुझ पर उन एलियंस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मुझे फिर से मेरे बेड पर बीम बैक यानी कि किया। उस सपने के बाद ये सब शुरू हुआ है। इनफैक्ट क्या बोल रही हो तुम शांति? मुझे भी आजकल ऐसे ही सपने आते रहते, वेरी स्ट्रेंज और कोइंसिडेंस। आई नो। वेल शांति, एक मिनट भाई, टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या सुमीत जी? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे एलियन ही एलियंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हाउ? तुम तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। इस पार्टी के सारे मेंबरान एलियन से कम नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे जैसे विध्वंसक कैंडिडेट्स की बीजेपी को सख्त जरूरत है। सुमित सही कह रहा है शांति बेटी, तुम्हारे इस अनोखे टैलेंट की वजह से राज्यसभा का नॉमिनेशन हम तुम्हें खुद देंगे। मैं हमारे डेमोलिशन एक्सपर्ट्स उमा भारती और नरेंद्र मोदी को तुम्हारा मेंटर भी बना दूंगा। बेटी तुम बस पार्लियामेंट के सामने जाकर एक बार जोर से छींक दो। जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग ढह कर गिर जाएगी तो कांग्रेस की ये भ्रष्ट, पापी, अत्याचारी, दुराचारी सरकार भी गिर जाएगी। बीजेपी को फिर से पावर में लाने की इससे ज्यादा धमाकेदार स्कीम हो ही नहीं सकती। अच्छा हो गया गया बुड्ढा। बेटा एक बार बाबरी मस्जिद के सामने भी छींक ही दो। ओके सर। अडवाणी जी धन्यवाद। So तो ये थी शांति जायसवाल, जिन्हें जय हिंद की मदद से और आडवाणी जी की सिफारिश से अपने विध्वंसक स्नीजिंग प्रॉब्लम का समाधान मिला। जय हिंद हेल्पलाइन के अगले एडिशन में हम कुछ और ऐसे नमूनों के वाहियात प्रॉब्लमों से रूबरू होंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इससे ज़्यादा चुतियापा एक दिन में देखोगे तो पैनक्रियास पिघल जाऊंगा। इसीलिए जाओ और ऑनलाइन पिटीशन भरो, गांजा लोगो, हो सकता है सरकार मान जाए। ये जय हिंद बोलो। Everybody's quipping about the price of gas. Nobody talks about the 50% tax. When we pay 76 for a liter of petrol, more than 35 goes to government. They never call the share of the pie. Let's keep talking about the international price.